कंपनी में जाइए, किसी भी फैक्ट्री में जाइए, आपको वहाँ पे जो 75% जो स्थानीयों की बात हो रही है, आपको वहाँ पे 75% बाहरी लोग। हमारे जो विधायक जी हैं वर्तमान में, सब पूंजीपतियों ने इनको फंडिंग किया है। देखिए, एक विधायक हो या सांसद हो, ये बहुत पावरफुल पद होता है। ये चाहे तो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है ना। अगर युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो इनका झंडा कौन ढोएगा, इनकी रैलियों में कौन जाएगा। एक विधायक युवाओं के लिए लड़ता क्यों नहीं है? लंबा चौड़ा फेंकने का शौक नहीं है। होमगार्ड की वैकेंसी में कहीं ना कहीं सांसद का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि ये जिला स्तर का वैकेंसी है। माननीय मंत्री जो है इरफान अंसारी जी और भानु प्रताप जी, दोनों का होता है। और दोनों की बीबियां आप देखिएगा दिल्ली में जाकर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? जब इस शिक्षा के लिए फंड नहीं है, रोजगार के लिए फंड नहीं है, तो दारू के लिए फंड कहाँ से आ रहे हैं? काउंटर में, वाइन शॉप में जो है अवैध शराब बिकता है। आप यूपी से झारखंड जो आए हैं तो सेवा करने आए हैं कि शराब बेच के सेवा तो नहीं कर रहे हैं, उनको लूटना है। तो इस तरह लूटेंगे कि जहरीला शराब पिला के एक तो आपका शरीर का भी नुकसान करेंगे और पैसा का भी नुकसान करेंगे। जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज़ हिंदी। आप फ्रेम में जिस शख्स को देख पा रहे हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और हमारी बात आज झारखंड सरकार के ऊपर उठेगी, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है JLKM के। तो मैं कुछ झारखंड सरकार के विशेष चर्चों की बात करूंगा। अभी स्कॉलरशिप का मुद्दा फंसा हुआ है, जो काफ़ी स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आशीष दा से जानते हैं। जोहार आशीष दा। जोहार आशीष दा, अभी जिस तरह से देख रहे हैं झारखंड में, जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर कहीं ना कहीं युवाओं को ठगा जा रहा है। देखिए, यहाँ के युवा का जो दर्द है ना, वो लोग किसके सामने अपना दर्द का बयां करें, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। बेरोजगारी का जो मार झेल रहे हैं वही लोग समझ पाएंगे। जो कभी बेरोजगार रहे हैं, जिन्होंने गरीबी देखा है, वही इस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी देखिए, ये सरकार जो है, ये हमको लगता है कि ये जो मैया सम्मान का जो घोषणा करके ना, ये फंस चुकी है। और दूसरी बात जो है, जो चिंटू पिंटू हैं, ये लोग जो हैं, जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये लोग जो हैं नचा रहे हैं इसको। लोगों को ये चीज़ को समझना है। देखिए, सीधा सा एक अगर बात बोलूँ, मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करता हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा फेंकने का शौक़ नहीं है मुझे। आप देखिए, मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे कोई पूंजीपति अगर मेरा मदद कर रहा है, तो मैं पहले जनता की सुनूंगा कि उस पूंजीपति की सुनूंगा। स्वाभाविक है, उस पूंजीपति की सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग जो जितने विधायक हैं, अगर मैं सिंदरी विधानसभा में रहता हूँ, सिंदरी विधानसभा की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे जितने पूंजीपति हैं, तो अभी जो हमारे जो विधायक जी हैं वर्तमान में, सब पूंजीपतियों ने इनको फंडिंग किया है। अगर यहाँ जितने भी गलत काम करके अवैध तरीके से जो पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों ने मदद किया है, तो वो स्वाभाविक है कि वो सबसे पहले उन लोगों की ही बात सुनेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे। तो बात हो जाती है इसी तरह हर विधानसभा से जो है, इसी तरह के लोगों को जो है वो चुन के जो है वो ऊपर जाते हैं। और वो कहाँ ये बेरोजगारी की बात करेंगे। ये सरकार बने पिछले बार भी इनकी सरकार थी, अभी भी सरकार है, और इस बार तो पूर्ण बहुमत से है, फिर भी ना स्थानीय नीति बना पा रहे हैं, ना नियोजन नीति बना पा रहे हैं। देखिए, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें ये इस तरह का नियम बना के इसको इस तरह फंसा दिए। जो 75% स्थानीयों को रोजगार देने की बात हुई थी, कहाँ है? आप किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी फैक्ट्री में जाइए, आपको वहाँ पे जो 75% जो स्थानीयों की बात हो रही है, आपको वहाँ पे 75% बाहरी लोग दिखेंगे। तो आखिर युवा करें तो करे क्या? एक विधायक युवाओं के लिए लड़ता क्यों नहीं है? मैं तो पहले ही बताया, वो कहाँ लड़ेगा। अरे उसको जो है मदद जो है पूंजीपतियों ने किया है। उसको इलेक्शन लड़ने में फंडिंग, एक तो सबसे पहले टिकट लेने में, टिकट खरीदना है, उसके लिए मोटा रकम चाहिए टिकट खरीदने के लिए। पार्टी से, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो उनको अब टिकट चाहिए। अब उसको इलेक्शन लड़ना है, तो इतना जो खर्च किया है, तो उसको पैसा कहाँ से है? सब जो है पूंजीपतियों
ने उनको वो लोग मदद करते हैं। होमगार्ड की वैकेंसी में कहीं ना कहीं सांसद का भी बहुत रोल होता है, क्योंकि ये जिला स्तर का वैकेंसी है। तो सांसद महोदय भी इस बात को छेड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सांसद महोदय के बार बार गुहार लगाते हैं, मगर उस तरह से सांसद महोदय का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। देखिए, एक विधायक हो या सांसद हो, ये बहुत पावरफुल पद होता है। ये चाहे तो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है ना। अगर युवा बेरोजगार नहीं रहेगा तो इनका झंडा कौन ढोएगा, इनकी रैलियों में कौन जाएगा? बात यहाँ पे आ जाती है। ये लोग खुद जो है व्यस्त है। अब हमारे सांसद महोदय की बात करें, यहाँ के विधायक, जो भी जहाँ के भी क्षेत्र के सांसद है, विधायक है, सब जो है कमाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अब उनको फिर अगला इलेक्शन लड़ना है तो उनको फिर टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर जो है जनता के बीच में बांटना पड़ेगा, अपना बीवी को बनाना पड़ेगा नेता, अपना बेटा को नेता बनाना पड़ेगा, अपना भाई को नेता बनाना पड़ेगा, सबको नहीं तो सबका पैसा को वो जो है इस तरह से लूट मचा के रखे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। बस ये लोग एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। विपक्ष पक्ष को गाली दे रहा, सरकार को गाली दे रही है, सरकार विपक्ष को कमियां गिना रहे, दोनों एक दूसरे की कमियां गिना। अभी आप एक चीज बताइए, देखिएगा अभी अगर झारखंड की राजनीति में नेताओं में सबसे ज्यादा अगर नोकझोंक होती है तो आप देखे होंगे माननीय मंत्री जो है इरफान अंसारी जी और भानु प्रताप जी, दोनों का होता है। और दोनों की बीबियां आप देखिएगा दिल्ली में जाकर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति है? लोग इस चीज़ को कब समझेंगे? इस तरह का मतलब उलझा के रख दिए हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहना, जनता को उलझा के रख देना है। दर्शक बन गए जनता, बस उसी का जनता भी है, बस उसी को मजे ले रही है। सोशल मीडिया में कमेंट खेलते हैं, शेयर कर रहे हैं, बस यही सब हो रहा है। और बाकी हो क्या रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको देखा जाता है कि झारखंड में जिस तरह से, अब बोलिए बिहार में दारू बंद है और झारखंड में धड़ल्ले से दारू दुकान खोल रहे हैं, सरकार के पास बोल रहे फंड नहीं है। तो इतने फंड आ रहे कहाँ से रहे हैं? जब इस शिक्षा के लिए फंड नहीं है, रोजगार के लिए फंड नहीं है, तो दारू के लिए फंड कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। आप जो दारू का जो टेंडर दिया गया, जो लोग टेंडर लिए हैं, जो दुकानें दिख रहे हैं, आप कभी इनका सर्वे कीजिए और आप पता कीजिए, ये दारू के जो ठेकेदार लोग हैं लगभग आदमी बाहरी लोग हैं। हमारे अगर बलियापुर की बात करूं तो यहाँ का जो ठेकेदार है यूपी का है। मतलब क्या झारखंड में ये बोलती है अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो यहाँ पे क्या कोई मूलवासी या आदिवासी सक्षम नहीं था यह दारू का ठेका लेने का? अरे यहाँ के लोग, यहाँ तक के आदिवासी तो घर में शराब बनाते ही है, देसी शराब तो बनता ही है। तो क्या ये विदेशी दारू का धंधा ये लोग नहीं चला सकते? जब देसी दारू का धंधा चला सकते हैं और सरकार उनकी है, तो क्या विदेशी दारू का धंधा वो नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन इनको जो है लूटना है। दे दिए हैं यूपी वाले भाई साहब को। यूपी वाले भाई साहब आके यहाँ पहले 3 दारू की दुकानें थे, अभी 6-7 दारू की दुकानें खोल दी है। जनता को दारू पिला के मस्त रखो और लूटते रहो और जनता को पकड़ो और वही पकड़ो। देखिए, अब अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दारू जो शराब वाले में भी जो है अवैध दारू का कारोबार इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गुलूडी है, बलियापुर प्रखंड में ही पड़ता है गुलूडी, वहाँ पे एक एलपी जो है अवैध शराब पकड़ा गया। अभी भी बलियापुर में, मैं बलियापुर क्षेत्र में हूँ, खुलेआम अवैध शराब बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है। काउंटर में, वाइन शॉप में जो है अवैध शराब बिकता है। अब यूपी वाले भाई साहब जो आए हैं यहाँ, जो ऊपर चढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या वो भाई साहब यहाँ सेवा करने आए हैं? यूपी से झारखंड जो आए हैं तो सेवा करने आए हैं कि शराब बेच के सेवा तो नहीं कर रहे हैं, उनको लूटना है। तो इस तरह लूटेंगे कि जहरीला शराब पिला के एक तो आपका शरीर का भी नुकसान करेंगे और पैसा का भी नुकसान करेंगे। ये चीज जनता को समझने की जरूरत है कि यूपी वाले भाई साहब को क्यों टेंडर दिया गया। सरकारी नौकरी तो दे ही रहे हैं, सरकारी नौकरियां आप तो देख रहे हैं, लगभग नौकरियों में जो है बाहरी लोग जो है हावी है। अब इसमें भी जो है धंधा भी जो है यहाँ के लोग नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी झारखंड की सरकार, इसमें सब मिले हुए, पक्ष सरकार दे रही लाइसेंस, इसमें पक्ष भी मिला हुआ है, विपक्ष भी मिला हुआ है, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोग बस मुद्दे ऐसे ऐसे उठा दिया जाता है, लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, लोग उसी मुद्दे पे जो है
रमे हुए हैं। दो चार आदमी ग्राउंड में दारू पियेंगे, गरीब बच्चे, उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनसे फाइन मांगा जाता है। दारू तो हर कोई पीता है, प्रशासन बोलिए, विधायक बोलिए, हर कोई पीता है। अरे आपको क्या बोलूं, क्या बड़े बड़े लोग दारू नहीं पीते हैं? दारू हर कोई पीता है, तो लगभग लोग पीते हैं, हर कोई नहीं। मैं अभी नहीं पीता हूँ, पहले पीता था, अभी नहीं पीता हूँ, तो लगभग लोग पीते हैं। अभी क्या है, उसमें भी कमाई चाहिए ना। अब हमारे यहाँ के चाहे कहीं भी किसी भी क्षेत्र के थाना प्रभारी महोदय आए हैं, वो भी मोटा चढ़ावा दे के आए हैं। एसपी साहब आए हैं, वो भी मोटा चढ़ावा दे के आए हैं। डीसी साहब आए हैं, वो भी मोटा चढ़ावा दे के आए हैं। सीओ साहब आए हैं, वो भी मोटा चढ़ावा दे के आए हैं। सब तो ऊपर मोटा चढ़ावा दे के आए हैं, तो किस लिए ऊपर जो चढ़ावा दिए हैं? हम लोग भगवान के पास जाके प्रसादी चढ़ाते हैं। कोई अभी दीपावली पार हुआ, काली पूजा, लोग पांठा का बलि दिए, क्यों दिए? मन्नत मांगे, कुछ मिला तब ना वो पांठा तो चढ़ाए। हाँ। अगर उनका मन्नत पूरा नहीं होता तो क्या वो भगवान को, काली माँ को चढ़ाते? नहीं चढ़ाते। तो ये जो चढ़ावा चढ़ाए हैं, तो कुछ तो इनको भी उम्मीद है कि हमको यहाँ से इतना मिलेगा। अगर यहाँ से कोई 1 करोड़ दे रहा है, तो उसको पता है कि यहाँ से 5 करोड़ जो है मैं निकाल लूंगा, तब ना वो 1 करोड़ दिए, तो कहाँ से निकालेंगे? शिक्षा में सुधार करने के लिए युवाओं के क्या आगे आना पड़ेगा? आपकी क्या सोच जाती है? देखिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक ही चीज़ है कि युवा जो है अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी संभव है। लेकिन युवाओं को भी ऐसे डाइवर्ट करके रख दिया है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, मतलब इस तरह से लोग अपना जहाँ पे रह रहे हैं। मैं अगर सिंदरी विधानसभा हूँ, तो मैं, देखिए नियम क्या बोलता है, पहले आप अपना घर को मजबूत कीजिए, फिर आप अपने गांव को मजबूत कीजिए, फिर आप पंचायत को मजबूत कीजिए, फिर प्रखंड में जाइए। इस तरह से ये होता है। तो पहले आप देश की, हर इंसान को देश का ही है ना, अपना जाति का टेंशन है। अरे देश की रक्षा के लिए फौज खड़ी है, मैं एक फौजी हूँ। देश की रक्षा के लिए फौजी काफ़ी है, किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी जनता की जरूरत नहीं है। फौज इतना सक्षम है, बस उनको आदेश दीजिए क्या करना है। तो फौज, हमारे भारतीय सेना के जवान नालायक नहीं है, वेल ट्रेंड है, और किसी भी देश के सेना को जवाब देने के लिए सक्षम है, और किसी भी देश से जीतने के लिए सक्षम है। लेकिन राजनीति इस तरह है, लोग अपना, मेरा घर कैसे चलेगा उसका चिंता नहीं है, लेकिन देश कैसे चलेगा उसका चिंता लेके घूमते रहते हैं। तो देश एक युवा चला सकता है क्या? यहाँ बैठे बैठे, यहाँ पर बलियापुर में बैठे बैठे वो देश चला सकता है ना? देश की रक्षा कर सकता है? देश की रक्षा तो वहाँ जो बैठे हुआ है, जो बॉर्डर पे जो जवान बैठे हुए हैं, वो ना रक्षा करेंगे, आप तो नहीं करेंगे। अरे आप अपना घर की रक्षा कीजिए, अपने गाँव की रक्षा कीजिए, अपने क्षेत्र की रक्षा कीजिए पहले। तो ये सब बातें, युवा को जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, देखिए राजनीति बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि नीति और नियम जो है बनाने वाले वही लोग हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। तो जब तक उनमें अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे सोच वाले लोग नहीं आएंगे, अच्छे विचार वाले लोग नहीं आएंगे, अच्छे कर्म वाले लोग नहीं आएंगे, भला नहीं हो सकता है। युवा क्या करेगा आखिर? युवा क्या कर सकता है? युवा बहुत कुछ कर सकता है। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप, अरे युवा अभी जो अगर देखें, अभी आप आज के डेट में झारखंड में एक युवा पहली बार विधायक बन जाता है, एक गरीब घर का लड़का। उसको किसने बनाया? उस क्षेत्र के पूरे झारखंड के युवाओं ने बनाया। युवा उसके पीछे पागल थे। तो युवा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव कर सकते हैं। मेन है कि हमारे जो सबसे ज़रूरी है कि जहाँ से नीति नियम लागू होता है उस जगह पे सही लोगों को भेजना। तो हर क्षेत्र के युवाओं का ये, अगर ये जिस दिन वो जिम्मेदारी ले लेंगे कि सही लोगों को वहाँ पे भेज देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में अभी आप देखिए, स्वास्थ्य की, हमारे झारखंड की बात करूँ, स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, मतलब इतना बदतर स्थिति है कि मतलब इसके बारे में क्या बोलूँ। मतलब इतनी बुराइयाँ हैं, इतनी कमियाँ हैं कि मतलब शब्द ही, मतलब समय ही कम पड़ जाएगा। तो झारखंड सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए झारखंड सरकार को क्या कहेंगे, और वो कौन सा, वो सुनने वाले हैं। वहाँ जो चिंटू पिंटू जो बैठे हुए हैं ना, वो उन्हीं के जो है
प्यादे हैं, उन्हीं के इशारे पे वो नाचेंगे। वो जो जैसा नचाएंगे वो वैसे ही नाचेंगे। बस यहाँ की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सही मुद्दे पे, सही लोगों को, सही कर्मों वाले, सही विचार वाले, सही सोच वाले लोगों को चुने, तभी इस राज्य का भला हो सकता है। नहीं तो बस हम रोते रह जाएंगे कि हमारा झारखंड जवान हो चुका है, लेकिन अभी तक झारखंड का विकास नहीं हुआ है। ये झारखंड अभी जवान हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। ये झारखंड बुढ़ा हो जाएगा, फिर भी विकास नहीं होगा। अगर सही लोग उस जगह पे, नीति नियम बनाने वाली जगह पे नहीं पहुँचेंगे तो झारखंड का विकास असंभव। आप एक आर्मी मैन है, तो युवा पीढ़ी को आपकी तरफ से क्या सोचना चाहता है? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूँगा कि आप अगर चाह लिए, ठान लिए, युवा ठान ले, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जवान जो होते हैं, जो देश का जो सुरक्षा का भार होता है ना, वो जवान होते हैं। और आपको पता होगा, भारतीय सेना में आपने सुना होगा कि वहाँ ज़्यादा, जैसे सिविल में जो सर्विस होती है 60 साल उम्र की होती है, वहाँ पे 60 साल का नहीं होता है। जब तक वो इंसान जवान होता है, फिजिकली फिट होता है, तब तक ही वो फौज में रखते हैं। यानी कि सबको पता है कि युवा ही कुछ कर सकता है। तो सिविल के जो युवा है, आप ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोग ठान लोगे कि जो नीति नियम बनाने वाले लोग जो है अच्छे पहुँचे, तो बिल्कुल वो वैसे लोग ही चुन के वहाँ पहुँचेंगे और इस झारखंड का विकास ज़रूर होगा। बस आपको ठानने की ज़रूरत है और सही लोगों की चुनने की ज़रूरत। देखे होंगे कि नेपाल में जो कुछ घटना घटा, वो सोशल मीडिया का ही देन है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये घटना भी नहीं होता, परिवर्तन देखे नहीं होता। तो सोशल मीडिया भी अपना एक उपयोग के लिए बहुत अच्छा ये है। आप बाकी जो है हर आदमी जो है सोशल मीडिया पे अभी भी आज के ज़माने में जो है सुदूरवर्ती लोग जो है क्षेत्र के लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सोशल मीडिया में। उनके पास मोबाइलें नहीं है, पैसा ही नहीं है, रिचार्ज कराने का पैसा नहीं, तो कहाँ से सोशल मीडिया, मोबाइल देख पाएंगे, ना सोशल मीडिया को देख पाएंगे। तो युवाओं को जो है अपने क्षेत्र के लोगों को जाके भी समझाना है, खास करके जब इलेक्शन हो उस समय जो है लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आप खुद, सबसे पहले तो युवा खुद जागरूक हो और लोगों को जागरूक, अपने परिवार को जागरूक करे, सब अगर ये जिम्मा उठा ले तो हमारा झारखंड का भला जरूर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आप लोगों का क्या मानना है आशीष जी के बातों के बारे में? और हम यही कहेंगे युवा पीढ़ी को, आप लोग जागरूक हो जाइए, तभी हमारा झारखंड सुधार हो सकता है। होमगार्ड की वैकेंसी ना क्लियर हो रही है झारखंड में, ना युवाओं के लिए रोजगार आ रहा है, ना युवाओं को स्कॉलरशिप मिल रहा है। यहाँ पर झारखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक हर युवाओं का कहना है, हमारे आशीष दा का भी कहना है। तो आप लोगों का क्या मानना है हमारे झारखंड सरकार के बारे में? एक राय हमारे वीडियो में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर।